हाँ बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर जो दो है उसकी हमने पीएच देखी थी। पीएच स्केल क्या होती है, पीएच क्या होती है और कुछ पदार्थों की पीएच वैल्यू देखी थी। आज हम देखेंगे कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है। तो पहला टॉपिक है पीएच का जीवन पर प्रभाव। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे मृदा पर पीएच प्रभाव। ठीक है, फर्स्ट हमारा है मृदा पर पीएच का प्रभाव। देखिए बच्चों, जैसे कि ये एक प्लांट है, पादप है मान लीजिए। ठीक है, ये जो पादप होता है, इस पादप का विकास मृदा की पीएच पर निर्भर करता है। पादप का विकास मृदा की पीएच पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि मृदा अम्लीय या क्षारीय हो तो पादप का विकास सही नहीं होता है। देखिए, यदि मृदा अम्लीय या क्षारीय होगी तो पादप का विकास सही नहीं होता। करेक्ट। अब प्रश्न आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मृदा जो है हमारी वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसका हम कैसे पता करें। तो देखिए, पहले पीएच ज्ञात करना। तो मृदा की पीएच कैसे ज्ञात करती है वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 2 ग्राम मृदा लेते हैं, मिट्टी। ठीक है, इसके अंदर हम 5 मिलीलीटर पानी मिलाते हैं। ठीक है, अब इस मिलाने के बाद ये जो विलियन है, इस विलियन को फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इस प्रकार हम इस विलियन को हम इस प्रकार फिल्टर करेंगे। ठीक है, और फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर पदार्थ है, ये जो हमें फिल्टर पदार्थ जो हमें प्राप्त होता है, फिल्टर पदार्थ। ठीक है, इस फिल्टर पदार्थ की यूनिवर्सल इंडिकेटर स्केल पीएच स्केल से पीएच ज्ञात करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल से पीएच कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। इस प्रकार हम मृदा की पीएच ज्ञात करते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब प्रश्न आता है यदि मृदा ये अम्लीय हुई तो क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट, और यदि ये क्षारीय होती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, पहला, यदि मृदा अम्लीय हो तब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या
कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, ठीक है। यदि मृदा अम्लीय हो, अम्लीय वर्षा के कारण यदि मृदा अम्लीय हो जाती है तो इस अम्लता को खत्म करने के लिए हम मिट्टी में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, ठीक है। ये तीनों क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के हैं जो अम्ल से क्रिया करके, अम्ल से अभिक्रिया करके इसे उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, करेक्ट। तो ये था मृदा की पीएच किस प्रकार पेड़ पौधों को प्रभावित करती है, और यदि मृदा अम्लीय हो या क्षारीय हो तो उसका पता हम कैसे करेंगे और उसका क्या उपचार होगा वो ये बताया गया है, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मृदा अम्लीय न होके यदि मृदा क्षारीय हो तब अम्लीय प्रकृति का कंपोस्ट खाद मिलाकर उसकी क्षारता को खत्म करते हैं। मृदा यदि क्षारीय हो तो तब अम्लीय प्रकृति का कंपोस्ट खाद मिलाकर उसकी क्षारता को समाप्त करते हैं। अम्लीय होगा तो ये मिलाते हैं, क्षारीय होता है तो ये मिलाते हैं, करेक्ट। तो ये देखिए, ये था मृदा पर पीएच का प्रभाव और उसके उपाय, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारा सेकंड जो इफेक्ट है वो है उधर पर पीएच का प्रभाव, उधर पर पीएच का प्रभाव। देखिए बच्चों, मान देखिए ये हमारा अमाशय है, ठीक है, ये हमारा अमाशय, ठीक है। जब भोजन यहाँ पे पहुँचता है, जब भोजन इस अमाशय में आता है तो अमाशय के द्वारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ा जाता है, ठीक है। यह अम्ल भोजन के पाचन में सहायक है, ठीक है। ये अमाशय इस भोजन में अम्ल छोड़ता है, वो अम्ल इस भोजन को पचाने में सहायता करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये अमाशय ज़्यादा अम्ल इसके अंदर छोड़ देता है, तो उस वक्त क्या होगा वो देखते हैं। यदि ज़्यादा अम्ल अमाशय द्वारा उत्पन्न हो तब पेट दर्द, ठीक है, शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर ये अमाशय निश्चित मात्रा से ज़्यादा अम्ल इस भोजन में छोड़ देगा तो पेट का पीएच क्या हो जाएगा, ज़्यादा अम्लीय, और ज़्यादा अम्लीय होते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, उपचार के लिए हम
दुर्बल हम तो उपचार के लिए हम दुर्बल क्षार के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्षार है दोनों, ठीक है। ये क्षार इस अम्ल से क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और इस अम्ल के प्रभाव को समाप्त करके इसके माध्यम को कैसा कर देंगे, न्यूट्रल उदासीन, और पेट में दर्द समाप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम अगला इफेक्ट देखते हैं, दंत क्षय। तीसरा हमारा इफेक्ट पीएच का पड़ता है दंत क्षय, दांतों का क्षय। तो देखिए दांतों का क्षय किस प्रकार, देखिए बच्चों, मान लीजिए ये हमारा मुख है, मुख, ठीक है, मुख है, इस मुख में ये हमारे दांत है, ओके। दांतों के बीच ऊपर ये इनेमल की परत है, इनेमल परत, ठीक है। हमारे मुख का पीएच जो होता है, पीएच वो 5.5 के लगभग होता है, करेक्ट। और हमारे मुख में लाभदायक जीवाणु होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मुख है, ये दांत हो गए, ठीक है। मुख का पीएच नॉर्मल 5.5 के आसपास होता है। दांतों के ऊपर इनेमल की परत पाई जाती है, ठीक है। जब कभी हम मुख को सही प्रकार से साफ नहीं करते और भोजन के कण जब हमारे मुख के दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, ये मान लीजिए भोजन के कण है, भोजन कण, ठीक है। भोजन के कण जब फंसे रह जाते हैं तो ये जीवाणु जो होते हैं यहाँ पे, ये जो लाभदायक जीवाणु है, ये लाभदायक जीवाणु इस भोजन से क्रिया करते हैं, ठीक है। जीवाणु भोजन को तोड़ते हैं, जब ये जीवाणु भोजन को तोड़ते हैं, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। ये जीवाणु जो होते हैं इस भोजन से क्रिया करेंगे और जिससे एक अम्ल बनेगा। जब मुंह के अंदर अम्ल बनेगा तो मुंह की पीएच क्या हो जाएगी, डाउन, 5.5 से कम बनता है, जिससे पीएच 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है। ये पीएच क्या होगी, 5.5 से कम हो जाएगी। इस पीएच के कम होते ही ये इनेमल की परत जो दांत के ऊपर पाई जाती है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी, जिससे इनेमल की परत नष्ट होना शुरू होगी और दंत क्षय होगा। इनेमल की परत धीरे धीरे नष्ट होगी और दांत गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, हम क्षारीय प्रकृति की दंत मंजन काम में लेते हैं, क्षारीय प्रकृति की दंत मंजन को काम में लेते हैं। क्षार इस अम्ल से क्रिया करेंगे और उसको उदासीन कर देंगे। तो ये है हमारा, देखिए पीएच के थोड़े से ही परिवर्तित होते ही दांतों का टूटना शुरू हो जाता है, पीएच पर का दांतों पर प्रभाव। देखिए हाँ बच्चों, अगला हम देखते हैं अगला हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, जलीय
जीवों पर पीएच का प्रभाव। तो जलीय जीवों पर पीएच का प्रभाव क्या होता है वो देखिए बच्चों, ये जो बादल होते हैं, ठीक है, ये क्या है, बादल, ठीक है, इन बादल से जो वर्षा होती है, ठीक है, बादल से जो वर्षा होती है, इस वर्षा का पीएच, वर्षा का जो पीएच है वो 5.6 के लगभग होता है, करेक्ट। जब पीएच 5.6 से कम हो तब इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगर इस वर्षा के पानी की पीएच 5.6 से कम हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा, क्योंकि ये पानी किस प्रकृति का हो जाएगा, ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का एसिड हो गया, तो इसे कहते हैं हम अम्लीय वर्षा। जब ये अम्लीय वर्षा का पानी, जब यह पानी नदी, तालाब, पोखर में जाता है तब उस पानी को अम्लीय कर देता है। तब उस पानी को कैसा बना देता है ये, तब यह पानी नदी, तालाब, पोखर में जाता है तो उस पानी को कैसा कर देता है, अम्लीय कर देता है, ठीक है। जिसके कारण जलीय जीव पादप मर जाते हैं, क्योंकि जिसके कारण जलीय जीव और पादप क्या होते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वो पानी कैसा हो गया, अम्लीय, और जलीय जीव अम्लीय पानी में नहीं रह सकते और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसका उपचार क्या है कि इस पानी को कैसे हम उपचारित करें, तो इसके लिए इस अम्लीय पानी में, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। देखिए इसको, ये था जलीय जीवों पर पीएच का प्रभाव। देखिए बच्चों, अगला हमारा आता है कीटों का डंक। नेक्स्ट हमारा है 5th, कीटों का डंक। देखिए बच्चों, कीटों के डंक जो होते हैं वो भी हमारे शरीर के पीएच को प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखिए इधर हमारा शरीर, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच पर कार्य करता है, ये बात आपको याद रखनी है, करेक्ट। देखिए मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ओके। और मान लीजिए ये कोई मधुमक्खी है, ठीक है। मधुमक्खी ने यहाँ पे हमें डंक मारा, ठीक है। जब मधुमक्खी यहाँ डंक मारेगी तो यह मेथेनोइक
मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है, छोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल छोड़ेगी, ये मधुमक्खी जैसे डंक मारेगी तो यहाँ मेथेनोइक अम्ल छोड़ेगी, जिससे इस एरिया की पीएच क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, जिससे इस भाग की पीएच कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी पीएच यहाँ परिवर्तित होते ही, कम होते ही इस भाग में जलन शुरू होगी। जलन क्या होती है, शुरू हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, यहाँ जैसे जलन शुरू होगी, दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है। अब इसका उपचार क्या है, कि क्या उपचार लें कि ये जलन दूर हो जाए। तो इसके लिए हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है, मीठा सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा, ठीक है, सोडा, इसे इस भाग पर रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, क्योंकि यह क्षारीय है, क्षारीय है। ठीक है, ये किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। जब इसको यहाँ पे रगड़ोगे तो यहाँ जो अम्ल है, इस अम्ल से ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्रिया करेगा और उसको उदासीन कर देगा और हमें राहत मिल जाएगी। ठीक है, देखिए ये था। एक और देखते हैं इसी के अंदर, कीटों के उसके अंदर ही। देखिए 6 नंबर पे हम देखिए बच्चों कि हाँ बच्चों, नेक्स्ट है चींटी का डंक। चींटी का डंक। देखिए जब चींटी काटती है, जब चींटी का डंक, चींटी जब काटती है तब मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। ठीक है, जिससे इस भाग में दर्द शुरू होता है, करेक्ट। तो इस भाग में उपचार के लिए हम क्या काम में लेते हैं, देखिए अब जब दर्द शुरू हो गया तो इसके राहत के लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को इस भाग पर लगाते हैं। ठीक है, सोडियम को लगाते हैं, जो कि क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, ये क्षार इस अम्ल से क्रिया करेगा और हाथ के इस भाग को क्या कर देगा, दर्द को दूर कर देगा, हाथ के इस भाग को न्यूट्रल कर देगा। करेक्ट, इस प्रकार चींटी का डंक के दर्द से हमें राहत मिलती है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है अपना 7। देखिए WASP, ये एक प्रकार का कीट है। ठीक है, ये जब कीट डंक मारता है तब क्षारीय पदार्थ छोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्षारीय पदार्थ। पिछले सब कीट, मधुमक्खी, चींटी अम्ल छोड़ती है, लेकिन ये क्या छोड़ता है, क्षारीय पदार्थ छोड़ता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, दर्द शुरू होता है। ठीक है, शुरू होना हो जाता है। इससे राहत पाने के लिए हम सिरका जो होती है, सिरका को इस
भाग पर रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, करेक्ट, और जिससे हमें राहत मिलती है। तो देखिए कुछ कीट ऐसे होते हैं जो क्षारीय पदार्थ छोड़ते हैं, कुछ अम्लीय पदार्थ छोड़ते हैं। क्षारीय पदार्थ छोड़ते हैं जब उपचार के लिए सिरका काम में लेते हैं, अम्लीय पदार्थ छोड़ते हैं तो हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इनको काम में लेते हैं, करेक्ट। देखिए देखिए बच्चों, ये जो पादप होता है यह जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर ये इस प्रकार पाया जाता है। यदि यदि इस पादप की पत्तियां स्पर्श कर जाए, यदि इस पादप की पत्तियां किसी भी कारणवश हमारे शरीर को स्पर्श कर जाए तो ये मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल शरीर में छोड़ती है, ठीक है। ये पत्तियां मेथेनोइक अम्ल शरीर में छोड़ती हैं, जिससे जिससे दर्द शुरू हो जाता है, जिससे दर्द शुरू हो जाता है और मेथेनोइक अम्ल को छोड़ती है, ठीक है। अब इसके उपचार के लिए हम क्या काम में लेते हैं? देखिए इसके उपचार के लिए हम जो डाक पादप होता है, डाक पादप की पत्तियां रगड़ते हैं। इसके उपचार के लिए हम डाक पादप की पत्तियों को रगड़ते हैं, या फिर हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं। ये क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्षार इस अम्ल से क्रिया करेगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा और हमें राहत मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये थे हमारे दैनिक जीवन पर पीएच के प्रभाव, ठीक है। आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम कुछ कार्बनिक कंपाउंड जो हैं यौगिक है, उनका बनना, उनके रासायनिक गुण, उनके उपयोग देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगली वीडियो हम समय पर आपको उपलब्ध करा सकें। थैंक यू।